नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ नीलम। अस्पताल की एक लापरवाही और ममता का तमाशा बन गया। साल 2016 के इस सनसनीखेज खुलासे में असंवेदनशीलता है, तड़प है और अपने बच्चों को वापस पाने के लिए एक लंबी जंग। इस पूरे मामले ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल की लापरवाही के साथ साथ सरकारी तंत्र के बदसूरत चेहरे को भी जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस लम्हे में मिलन भी है और जुदाई भी। जुदाई के 5 महीनों बाद माएं अपने बच्चों से मिल रही हैं। शिमला के सरकारी अस्पताल ने 2 माताओं को आज की यशोदा और देवकी बना दिया। 2 माएं जिन्होंने 5 महीनों तक बच्चों को अपनी औलाद मानकर पाला, वो किसी दूसरे का था और अब उन्हें जहां अपना असली बच्चा पाने की खुशी थी, तो वहीं उससे ज्यादा दुख बच्चों के बिछड़ने का भी था। ये केस सरकारी तंत्र की लापरवाही की पोल खोलता है। जागरूक माँ बाप और कोर्ट के दखल के बाद ही मामला अपने अंजाम तक पहुंच पाया। बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे नहीं बोल सकती। ये पूरा मामला है 26 मई 2016 का, जब 2 अलग अलग महिलाओं ने करीब एक ही वक्त में एक ही अस्पताल में 2 अलग अलग बच्चों को जन्म दिया। लेकिन लापरवाही की हद तो देखिए, दोनों माओं के बच्चों को बदल दिया गया। अब ये सब जानबूझकर किया गया या सिर्फ एक लापरवाही की वजह से, ये सच अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में शीतल नाम की महिला की डिलीवरी हुई। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स ने शीतल को बेटा होने की सूचना दी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे बेटी दी गई। शीतल और उनके पति को बताया गया कि पहले की सूचना गलत थी, लेकिन माँ तो माँ है। माँ के दिल ने आवाज दी तो शीतल और उसके पति ने खुद ही जांच का जिम्मा उठाया। अपने स्तर पर उन्होंने डीएनए जांच करवाई। जांच रिपोर्ट में बच्ची के साथ उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। शक यकीन में बदलने के बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बार गए, मेरे हस्बैंड इतनी बार गए, 1 महीने के बाद हमने वहाँ जो डीएनए की रिपोर्ट थी उनको दिखा दी थी। उसके बाद भी इन लोगों को इतना गुमराह किया, उन लोगों ने इतना वो किया कि भी तुम लोग मत करवाओ। तो हो सकता था कि ये आज सॉल्व हो रहा है केस, हो सकता है कि महीने 1.5 महीने बाद हो जाता, तब तक बच्चे भी इतना वो नहीं होते। अब इतने बड़े बच्चे कैसे, और इनको एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जांच आगे बढ़ती गई तो ये बात साबित हो गई कि अस्पताल में बच्चों की अदला बदली हुई है। पुलिस की डीएनए जांच में भी ये बात सामने आई। 9 सितंबर 2016 को जो रिपोर्ट जुंगा फॉरेंसिक लैब से मिली, उसमें पुष्टि हो गई कि बच्चे बदले गए। हिमाचल हाई कोर्ट ने 5 महीने बाद केस में इंसाफ दिया। कोर्ट ने पाया कि अस्पताल में नवजात बच्चों की स्वैपिंग हुई थी। दोनों अभिभावकों को निर्देश दिए गए कि वो आपसी सहमति से बच्चों की अदला बदली करें। परिवार रजामंद हो गए और 26 अक्टूबर का दिन बच्चों को बदली के लिए तय हुआ। बच्चे बदले गए तो वहीं अस्पताल पर कार्रवाई का शिकंजा भी कसने लगा। 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और जांच अभी बाकी है। अगर पहले पता होता तो शायद इतनी अटैचमेंट ना होती, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि, और ये तो कोई फीड भी नहीं लेता है, सिर्फ मेरी फीड लेता है, दूसरी फीड कोई नहीं लेता है। माँ बाप को उनके बच्चे तो आखिरकार मिल गए, लेकिन परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से असल परेशानी की शुरुआत हुई थी। क्योंकि दोनों बच्चे बेहद छोटे और मासूम थे, लेकिन बावजूद इसके
वो उस गोद से, उन हाथों से और उन भावनाओं से बखूबी वाकिफ थे जो पिछले 5 महीनों से उनके साथ थी, जो पिछले 5 महीनों से उनकी देखभाल कर रही थी। और नई मां के स्पर्श से दोनों ही बच्चे अनजान थे। 5 महीनों तक मासूम बच्चे देवकी को ही यशोदा समझ बैठे। उनके नन्हे दिमाग पर अपनी मां का जो अक्स बना, उसमें उन्होंने अपनी असल माताओं को अपना मानने से इनकार कर दिया। ये परेशानी दोनों परिवारों को कई दिनों तक सताती रही। इस परेशानी को दूर करने के लिए बच्चों को अलग करने के साथ साथ मिलाने का फैसला भी लिया गया। दोनों परिवार इन बच्चों को भाई बहन मानकर मिलना शुरू हुए तो समस्या सुलझने लगी। दोनों माँओं के कलेजे को ठंडक मिली और बच्चे भी आपस में समझने लगे। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ा सवाल सामने आया वो ये कि क्या अस्पताल की लापरवाही अनजाने में हुई या फिर ये कोई साजिश थी। साल 2017 में क्या इस बात का जवाब मिल पाएगा?